अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हों और उनको हमने सॉल्व करना हो, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आज जो है हम क्रैमर रूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रैमर रूल या क्रैमर मेथड से हम कैसे इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक इक्वेशंस लिखी हैं। 2x + 3y = 8, 5x + 4y = 13। हम सबसे पहले जो है इस वीडियो में इंशाल्लाह 2x2 मैट्रिक्स जो है ऑर्डर जो है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम 3x3 की तरफ भी इंशाल्लाह मूव करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको 2x2 या 3x3 का जो है वो सॉल्व करना हो, तो इक्वेशंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि आपने ये जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बेसिकली इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। मतलब एक्स वाई की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। ऑर्डर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, दो वेरिएबल। जब 3 की बात करूँगा तो उसमें 3 वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसका फार्मूला है ax1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये याद रखना है। अब देखें इन दोनों में डिटर्मिनेंट आ रहा है और ax और ay, इसको हम थोड़ा सा जो है डीपली जो है वो देखेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। राइट द अबव सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो हमें सिस्टम गिवन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का क्या क्राइटेरिया है वो देखें। आपने ये जो इक्वल से लेफ़्ट साइड पे है कोफिशिएंट लिख लेने हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3, ये लिख लिया। अब लेफ़्ट साइड पे और कुछ भी नहीं है। फिर इधर आएंगे, x का कोफिशिएंट 5 वो इधर लिख लेंगे इसके नीचे, और y का 4। x के कोफिशिएंट के नीचे x का कोफिशिएंट और y के नीचे y का, ये इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे। सेकंड आप दोबारा एक मैट्रिक्स बनाएंगे। किसका बनाएंगे? जो आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y। आप उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, x फिर y, फिर इक्वल वाला सिंबल, और फिर ये जो राइट साइड पे हैं इसको लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्या किया है आपने? x का कोफिशिएंट लिख लिया 2, y का कोफिशिएंट 3, नेक्स्ट x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 4। फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ये जो ब्रैकेट्स डाली हुई हैं इसका मतलब है कि आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। कौन कौन से वेरिएबल हैं? x और y, फिर इक्वल वाला सिंबल, और बाकी ये जो राइट साइड पे हैं 8 और 13। अब इसको आप इस मैट्रिक्स को a का नाम दे सकते हैं, इसको x का, और इसको b का। तो बेसिकली हमें ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये a मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स और ये b मैट्रिक्स। तो अब हम उन फार्मूलाज की तरफ आते हैं। इन फार्मूलाज में हमारे पास देखें a का डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों में आ रहा है। हमें ये दोनों फार्मूलाज में a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। a का डिटर्मिनेंट जो है, a डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसको 2, 3, 5, 4 ऐसे लिखेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं।
डिटर्मिनेंट, या आपको उर्दू मीडियम वाले जो हैं इसको मक्ता जो है वो बोलते थे, वो कैसे फाइंड आउट करते थे? आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आ गया। फिर दरमियान में माइनस डालना है, ये याद रखिएगा। इनको मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 5 और 3, ये कितना बन गया? 15 बन गया। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास बन गया -7। ये यहाँ पे आपने ए डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा था -7, आप पुट कर सकते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये याद रखिए। ये अब आप देखेंगे तो ए वाई, ये इसको समझेंगे तो ए वाई हो जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, ये एक्स वाले कोफिशिएंट है ना, और ये कौन से हैं? वाई वाले कोफिशिएंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट मीन टू से कि ये एक्स वाले जो कोफिशिएंट हैं इसको आप चेंज कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे किससे? इससे। ये ख़त्म करके एक्स वाले कोफिशिएंट ये ख़त्म कर देने, ये नहीं लिखने, इसकी जगह कौन सा लिखना है जो इक्वल के राइट साइड पे होगा, ये वाला लिखना है एक्स वाले कोफिशिएंट। तो क्या बनेगा? 8, 13, और ये एज इट इज़ लिख देंगे 3, 4। और जब y की बात मैं करूँगा तो y वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने, ये नहीं लिखने, इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो ये कैलकुलेट कर लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हमने बात अभी की है, कैसे होता है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 ज़रब 4 32, दरमियान में माइनस, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों को। 13 ज़रब 3, ये कितना बन जाएगा? 39। तो आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा -7। क्लियर है? इसी तरह अब और क्या चाहिए? देखें, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी हो गया, ए डिटर्मिनेंट भी हो गया, ए डिटर्मिनेंट भी होगा, ए वाई डिटर्मिनेंट। हाँ जी, अब ये याद रखें, ए एक्स में हमने क्या किया था? एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखे थे। अब ए वाई आ चुका है तो इसमें आप वाई के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो y की ये वाले कोएफिशिएंट है ना, ये नहीं लिखेंगे, ये तो लिखेंगे ना, ये पहले लिख लें 2 और 5। ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कौन से लिखने होते हैं? राइट साइड वाले, इक्वल के राइट साइड वाले, 8 और 13। क्लियर है? अब इसका डिटर्मिनेंट जो है आप कैलकुलेट कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 13 ज़रब 2 26 माइनस इन दोनों को 5 ज़रब 8 40। तो इस तरह जो है आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो कितना बन जाएगा? -14। यहाँ तक आपने काम ख़त्म कर दिया है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें उन फार्मूलाज में। x का फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट, इसका आंसर ये लिखा हुआ है आपने -7 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये भी -7 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 बन जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है? -14 और ए डिटर्मिनेंट -7, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 2 ज़ार। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर दिया है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है, और y की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 है। अब ये इक्वेशंस का एक ये भी होता है कि आप उसी वक्त जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो आंसर ठीक है या गलत है। तो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन उसकी करने लगा हूँ, वो चेक कीजिए। वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे? आपने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की हैं वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे कि मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, 2x + 3y = 8।
अब जो x की वैल्यू है वो पुट कर दें और जो y की वैल्यू है वो पुट कर दें। 2x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है वो 1 है, प्लस 3 और y की वैल्यू मैंने पुट की है 2। ये राइट साइड एज इट इज़, ये 2 बन जाएगा। 3 2s are 6, तो 2 + 6 कितना बन गया 8 बराबर है 8। अगर मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये वाला आंसर जो है आपका, जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं वो ठीक है। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल नहीं हैं तो आपने जो आपका जो आंसर है, जो x और y की जो भी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट की हैं वो गलत होगी। तो ये क्राइटेरिया है ऑर्डर 2/2 का, कि क्रैमर मेथड से, क्रैमर रूल से आप ऐसे जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हम ऑर्डर 2/2 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्रैमर मेथड से ही। इसको फिर 2/2 का किसी टाइप का भी आपके पास अगर आ भी जाता है तो आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये इक्वेशंस मैंने ली हैं 5x - 3y = 1 और सेकंड है -6x + 2y = -6। इसको हमने क्रैमर मेथड से, क्रैमर रूल से जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेनी है इनको। तो मैंने बताया था x का कोफिशिएंट लिख लेना है, फिर y का कोफिशिएंट है -3, फिर x का कोफिशिएंट -6 और y का कोफिशिएंट 2। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, लिख लिया है। फिर सेकंड आप क्या बनाते हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल्स जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन कौन से, x और y। x ये लिख दिया, y आप ऐसे लिखेंगे। फिर राइट साइड पे 1 - 6, ये आप ऐसे जो है वो इसको लिख देंगे। इसको आप a का नाम दे देते हैं, इसको x का, और ये इक्वल एज इट इज़ और b। ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं, x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। x का फार्मूला मैंने लिखा है और y का फार्मूला भी लिखा है। आप देखें x और y में a डिटर्मिनेंट दोनों में आ रहा है, तो सबसे पहले आप a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। a डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स a जो है उसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 5 -3 -6 2। अब उसको ऐसे लिख देना है आपने, ये डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2s are 10, दरमियान में माइनस वाला सिंबल, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। -6 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6 3s are 18। तो a डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास बन गया -8। फिर इसी तरह आप सेकंड काम क्या कैलकुलेट करेंगे, a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो चुका है, ax कैलकुलेट करेंगे और ay कैलकुलेट करेंगे। ax डिटर्मिनेंट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ये x वाले हैं और ये वाले कोफिशिएंट कौन से हैं, y वाले हैं। ये हमने कैलकुलेट करनी है। ax का कोफिशिएंट, ax डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये जो x वाले कोफिशिएंट हैं इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आप कौन से लिखेंगे, आप ये लिखेंगे 1 -6 और ये एज इट इज़ -3 2। जब मैं ay की बात करूँगा तो आप y वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, वो कौन से हैं, वो ये हैं, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर लें आप, ax डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 दरमियान में माइनस होता है और फिर इन दोनों को -6 -3, तो -6 -3 क्या आता है, +18, जो माइनस तो रहेगा ना, तो ax डिटर्मिनेंट आपके पास बन जाएगा -16।
अब ए वाई डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। ए वाई में हम ये वाई वाले कोफिशिएंट जो हैं जो सेकंड नंबर पे हैं ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ये फर्स्ट तो लिखेंगे ना 5 - 6 और इसकी जगह ये लिख देंगे 1 - 6, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दें। इनको मल्टीप्लाई करें -30, दरमियान में क्या होता है माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करें -6, 30 माइनस माइनस +6। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो है -30 + 6 -24 बन जाएगा। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें आप। x उसका क्या फार्मूला है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। जी, ए एक्स की वैल्यू है -16 और ए डिटर्मिनेंट की -8, क्या आ जाएगा 2। ए वाई का डिटर्मिनेंट इसकी है -24 और ए डिटर्मिनेंट -8 और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो है आपने फाइनल जो है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर दी हैं। x की हमारे पास 2 आई है और y की हमारे पास 3 आई है। तो अब इसी को जो है हम आगे देख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या ये वैल्यूज़ जो हैं हमने जो फाइंड आउट की हैं, क्या ये वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं, तो हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, जो मैंने फर्स्ट, चलिए मैं सेकंड में पुट करने लगा हूँ अब, -6x + 2y = -6। पहले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट इक्वेशन में की थी, अब मैं सेकंड में करने लगा हूँ। तो x की वैल्यू पुट करें, वो है 2 और y की वैल्यू है 3। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं तो आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत होगा। ये क्या बन जाएगा -12 + 6 = -6। ये क्या आंसर आएगा -6 = -6। तो ये देखें आपका जो है आंसर जो है वो -6 = -6 आ चुका है। तो लिहाजा आपने जो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ये ठीक फाइंड आउट की हैं।